देश में कोरोना का कहर जारी, 1 लाख के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 4,970 मरीज बढ़े। अब तक 1,01,139 कोरोना के केस। 24 घंटे में देश में कोरोना से 134 लोगों की गई जान। अब तक 3,163 लोगों की कोरोना से मौत। देश में 39,174 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। कोरोना से पीड़ित होने के बाद हुए स्वस्थ। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने किया ट्वीट, कोरोना पीड़ितों की मृत्यु दर और स्वस्थ होने की दर को विदेशों से बेहतर बताया। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 35,000 के पार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 2,033 नए मामले। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 1,249 लोगों की मौत। 24 घंटे में 51 कोरोना पीड़ितों ने तोड़ा दम। मुंबई में आज सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की 5 कंपनियां होंगी तैनात। मुंबई में कोरोना मामलों की संख्या पहुंची 21,335। 24 घंटे में 1,185 नए मामले। अकेले मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 23 की गई जान। मुंबई में मौत का आंकड़ा 757 पहुंचा। मुंबई में कोरोना पीड़ितों के लिए 1,000 बेड वाला अस्थायी अस्पताल तैयार। सीएम उद्धव ठाकरे ने किया निरीक्षण। महाराष्ट्र के यवतमाल में भीषण सड़क हादसा। बस ड्राइवर समेत 4 प्रवासी मजदूरों की मौत। हादसे में 15 मजदूर घायल। बस ने ट्रक में पीछे से मारी टक्कर। सोलापुर से झारखंड जा रही थी बस। प्रवासी मजदूरों से भरी थी पूरी की पूरी बस। मुंबई में मजदूरों को ले जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त। 2 मजदूर घायल। बस में सवार 17 मजदूर मुंबई से औरंगाबाद जा रहे थे। बस का टायर निकलने से हुआ हादसा। यूपी के महोबा में मजदूरों से भरा ट्रक हादसे का शिकार। 3 की मौत, 17 घायल। ग्वालियर में ट्रक और डंपर की भीषण टक्कर। हादसे के बाद ट्रक और डंपर में लगी आग, 2 की गई जान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जारी की लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस। कंटेनमेंट जोन छोड़कर फैक्ट्रियों को चलाने की अनुमति। सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के साथ कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें खोलने की अनुमति। मास्क पहनना जरूरी। लॉकडाउन 4 में मिठाई की दुकानों को भी खोलने की इजाजत, लेकिन खाने पीने की सभी दुकानें और होटल्स में बिठाकर खिलाने पर पूर्ण पाबंदी। यूपी में 31 मई तक मेट्रो, मॉल, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, जिम रहेंगे बंद। धार्मिक स्थल समेत भीड़भाड़ वाली सभी जगह पर प्रतिबंध। यूपी में रेहड़ी पटरी वालों को काम शुरू करने की इजाजत। शहरी इलाकों में साप्ताहिक बाजार रहेंगे बंद। ग्रामीण इलाकों में इजाजत। नई गाइडलाइंस में दिल्ली से सटे यूपी के इलाकों में भी आवाजाही की इजाजत। दिल्ली नोएडा और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर भी खोलने का निर्देश। गाइडलाइन के बावजूद दिल्ली नोएडा बॉर्डर खोलने पर संशय। नोएडा डीएम ने यथास्थिति बरकरार रखने की अपील की। गृह मंत्रालय से बातचीत जारी। नई गाइडलाइंस के तहत कार में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 लोगों को इजाजत। एक ही परिवार का होने पर 2 बच्चों को अनुमति। दोपहिया वाहन में सिर्फ एक शख्स को इजाजत, लेकिन पिछली सीट पर महिला को बैठने की अनुमति। दोनों के लिए हेलमेट जरूरी। यूपी के बारात घरों को खोलने की इजाजत, लेकिन शादी समारोह में सिर्फ 20 लोग हो सकते हैं शामिल। योगी सरकार ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने के दिए आदेश, लेकिन दर्शकों की इजाजत नहीं। यूपी में कंटेनमेंट बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का नियम होगा लागू। जिला प्रशासन करेगा निर्धारित। यूपी में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध जारी। बच्चों, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के बाहर निकलने पर पाबंदी। यूपी के सीएम ने स्वीकार किया मजदूरों के लिए बसें भेजने का प्रियंका गांधी का ऑफर। सौंपी गई 1,000 बसों के नंबर और ड्राइवर की लिस्ट। यूपी सरकार ने कांग्रेस से सभी बसें आज सुबह 10 बजे लखनऊ पहुंचाने के लिए कहा। प्रियंका गांधी के निजी सचिव का जवाब, मजदूर बॉर्डर पर फंसे हैं तो खाली बसें लखनऊ बुलाना राजनीति से प्रेरित। कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे महाराष्ट्र में लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी। पाबंदियों में खास रियायत नहीं। उद्धव ठाकरे ने किया साफ, कोरोना के मामलों में कमी आने पर दी जाएगी ढील। बीएमसी के इलाकों में जारी रहेगी सख्ती। नए उद्योग धंधों के लिए कम से कम शर्त रखी। उद्धव ने माना रेड जोन को ग्रीन जोन में लाना चुनौती। बोले लॉकडाउन के साथ हमारी तैयारियां भी बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र के ग्रीन जोन में उद्योग धंधे फिर से शुरू करने की इजाजत। सीएम उद्धव ने की लोगों से महाराष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने की अपील। दिल्ली में ऑड इवन के आधार पर सभी बाजार खोलने का ऐलान। लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइंस जारी। रेस्टोरेंट्स को खुलना अलाउ होगा, लेकिन वहां बैठ के खाना अलाउड नहीं होगा। केवल रेस्टोरेंट्स में होम डिलीवरी अलाउ होगी। दिल्ली में सरकारी और निजी दफ्तरों को पूरे कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाजत। सैनिटाइजेशन का रखना होगा ख्याल। दिल्ली में शर्तों के साथ मिलेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रफ्तार, लेकिन मेट्रो को नहीं होगी दौड़ने की इजाजत। टैक्सी में ड्राइवर के अलावा 2 लोग कर सकेंगे सफर। ऑटो और ई रिक्शा में एक सवारी की इजाजत। टैक्सी, कैब और आरटीवी में सिर्फ 5 लोगों को सफर करने की अनुमति। बस में सवार हो सकेंगे सिर्फ 20 मुसाफिर। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर बंद करवा दी जाएंगी दुकानें। कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियों पर पाबंदी।
दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की तादाद 10,000 के पार, अब तक 160 लोग गंवा चुके हैं जान। दिल्ली में नॉर्थ एनसीडी के 7 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, जल बोर्ड के एक कर्मचारी में संक्रमण की पुष्टि, 10 को क्वारंटीन में भेजा गया। दिल्ली में 30 मकान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, किराए के लिए दबाव बनाने का आरोप। गुजरात में कोरोना के मामले 11,746 पहुंचे, अब तक 694 लोगों की जा चुकी है जान। अकेले अहमदाबाद में कोरोना के 8,683 मामले, 24 घंटे में 263 नए केस। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 366 नए मामले, 35 कोरोना पीड़ितों ने गंवाई जान। गुजरात में लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइंस जारी, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें। गुजरात में नॉन कंटेनमेंट जोन में सैलून, हाईवे पर ढाबे खोलने की इजाजत, 50% स्टाफ के साथ दफ्तर खोलने की इजाजत। मध्य प्रदेश में 5,000 के पार हुई कोरोना पीड़ितों की संख्या, 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 259 नए मामले। सोमवार को एमपी में कोरोना से 4 की मौत, राज्य में कुल मृतकों की संख्या 252। इंदौर में अब तक कोरोना के 2,565 मामले, भोपाल में 1,030 केस, दोनों शहरों में कुल 140 मौत। लॉकडाउन 4 में मध्य प्रदेश को सिर्फ 2 जोन में बांटा गया, रेड और ग्रीन जोन के आधार पर मिलेगी छूट, ऑरेंज जोन को हटाया गया। ग्रीन जोन में बाजार, सब्जी मंडी और निजी दफ्तर को रियायत, रेड जोन में पाबंदी जारी। मध्य प्रदेश के सीहोर में 6 विदेशी जमाती भेजे गए जेल, वीजा की शर्तों का उल्लंघन मामले में की गई कार्रवाई। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर निजी बस मालिकों की मजदूरों से लूट, बेबसी का फायदा उठाकर 3-3 हजार रुपए वसूल रहे किराया। दिल्ली में ऑनलाइन बस बुकिंग के नाम पर प्रवासी मजदूरों से धोखाधड़ी, पैसे लेकर थमाए गए फर्जी टिकट। राजकोट में 2 महीने बाद खुले टी स्टॉल, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लोगों ने हासिल की चाय। राजौरी में लॉकडाउन के दौरान कृषि विभाग ने लोगों की आजीविका के लिए की पहल, छोटे काश्तकारों को मुहैया कराए आधुनिक उपकरण, खेती हुई आसान। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर मजदूरों से भरा मिनी ट्रक पलटा, 2 की मौत, 19 घायल। अमृतसर में लॉकडाउन में फंसी नागालैंड की 9 लड़कियों को किराया नहीं दे पाने के चलते मकान मालिक ने बनाया बंधक, सामाजिक संस्था ने छुड़ाया। पौड़ी में क्वारंटीन सेंटर में नाबालिग कोरोना पीड़ित से छेड़छाड़, आरोपी रिश्तेदार पर पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज। हाजीपुर में लॉकडाउन के बीच एक एटीएम पर उमड़ी भीड़, ज्यादा पैसे निकलने की खबर से जुटे लोग। तकनीकी खामी की वजह से एटीएम से निकल रही थी ज्यादा रकम, भीड़ जुटने पर पुलिस ने भांजी लाठियां। लॉकडाउन के बीच जुगाड़ गाड़ी से मजदूरों ने किया 900 किलोमीटर लंबा सफर, हरियाणा से पहुंचे प्रयागराज। बाराबंकी में बाइक सवारों ने की प्रवासी मजदूरों की मदद, अंगोछे से रिक्शा बांधकर कई किलोमीटर तक खींचा। विशाखापट्टनम से जलौर पहुंची स्पेशल ट्रेन, 800 प्रवासी मजदूरों की घर वापसी। जोधपुर में कोरोना पीड़ित गर्भवती महिला की हुई डिलीवरी, मां और बच्चा दोनों स्वस्थ। महोबा में प्रवासी मजदूरों को ले जा रहा ट्रक पलटा, 3 महिलाओं की मौत, दर्जनों मजदूर घायल। लॉकडाउन 4 में पंजाब सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दी रियायत, टैक्सी और 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित 3 लोगों को सफर की इजाजत। पंजाब में कंटेनमेंट जोन के बाहर लोकल बस सेवा शुरू करने की इजाजत, दफ्तर और बाजार जाने के लिए पास की जरूरत है। पंजाब के कपूरथला में लॉकडाउन से परेशान शिक्षक का हाई वोल्टेज ड्रामा, टावर पर चढ़कर शिक्षकों की समस्या सुलझाने की मांग। हरियाणा में सिर्फ कंटेनमेंट जोन में होगी सख्ती, ऑरेंज जोन माना जाएगा बाकी इलाका, नाई की दुकानें और खाने की दुकानें खुली रहेंगी। कोरोना के खिलाफ जंग में सामाजिक संगठन की बड़ी पहल, हंस फाउंडेशन ने पीएम केयर फंड में किया 4 करोड़ का दान। करनाल में पेंट फैक्ट्री में भीषण आग, अंदर रखा करोड़ों का माल हुआ खाक। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में भड़की आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। श्रीनगर के नवाकदल इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी, इंटरनेट सेवा रोकी गई। ओडिशा की ओर तेजी से बढ़ रहा है तूफान अम्फन, तटीय इलाकों को खाली कराने का अभियान जारी। गंगोत्री धाम में दिखी मई के महीने में बर्फबारी की दुर्लभ तस्वीर, तापमान में भारी गिरावट। लॉकडाउन 4 के लिए ममता सरकार का बड़ा ऐलान, 21 मई से खुलेंगे पश्चिम बंगाल के सभी बड़े स्टोर, सैलून और पार्लर। पश्चिम बंगाल सरकार ने शादी और दाह संस्कार जैसे आयोजनों के लिए तय की सीमा, सिर्फ 15 लोग को होगी शामिल होने की इजाजत। केरल सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए जारी की राहत की किश्त, सुबह की सैर और साइकिलिंग की इजाजत। केरल में रविवार को करना होगा संपूर्ण लॉकडाउन का पालन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% सवारियों को सफर की इजाजत। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत, राज्य में चलने वाली सभी ट्रेनों को हरी झंडी। रोडवेज और निजी बसों को भी कर्नाटक की सीमा के अंदर चलने की इजाजत, कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी सख्ती। गाजियाबाद में घंटाघर रामलीला मैदान पर जुटे मजदूर, ट्रेनों में सफर के लिए रजिस्ट्रेशन की जद्दोजहद।
गाजियाबाद में अधिकारियों के सामने उड़ी सामाजिक दूरी की धज्जियां, मूक दर्शक बना रहा प्रशासन, अमला घरे गए सारे इंतजाम। मजदूरों के हुजूम पर गाजियाबाद जिला प्रशासन की सफाई, कहा बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचे कुछ मजदूर, बसों को भेजने के किए गए इंतजाम। हम लोगों ने 32 शटल बस लगा करके उनको आश्रय स्थलों पर पहुंचाया है। एक आश्रय स्थल हमारा ट्रांजिट आश्रय स्थल है, जहां से उनको हम रख करके जब ट्रेन बस की व्यवस्था होती है वहां ले आते हैं। राजस्थान में कोरोना के 5,202 मरीज, पिछले 24 घंटे में 242 नए मामले, अब तक 131 की मौत। केंद्र के पैकेज को लेकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा 4 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी पर असल में बंगाल को मिलेगा महज आधा फीसदी। दिल्ली की पंचकुला रोड पर सुबह जुटे सैकड़ों मजदूर, घर वापसी की उम्मीद में नई दिल्ली स्टेशन जाने की जिद। दिल्ली में नई रियायतों का आज पहला दिन, चावड़ी बाजार समेत कई इलाकों में सुबह दिखी भीड़। दिल्ली से प्रवासी मजदूरों को लेकर बस रवाना, नोएडा बॉर्डर पर जांच के बाद मिली इजाजत। अमेरिका में कोरोना वायरस से ली 91,000 से ज्यादा लोगों की जान, अब तक 15 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण। ब्रिटेन में घटने लगा मौत का आंकड़ा, 24 घंटे में 170 की गई जान, अब तक 34,600 की मौत। स्पेन में घटने लगा मौत का आंकड़ा, एक दिन में सिर्फ 87 की गई जान, 1 जून तक इमरजेंसी बढ़ा सकती है सरकार। इटली में खुल गए रेस्टोरेंट्स और हेयर सैलून, करीब 2.5 महीने बाद बाजार में दिखाई दी रौनक। एक बार फिर सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार है इटली, 3 जून को हटाए जा सकते हैं सभी प्रतिबंध। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।